सीधा रुख कर लेते हैं माखन नगर का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। नर्मदा मैया की, दादा माखनलाल जी की और माखन नगर और आसपास की जनता की मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, जिनको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया जाए, आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, उनका भी आप स्वागत करें ताली बजा के श्रीधर जी का। दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के सभी परिजन बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, आप उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, बहुत कर्मठ और गतिशील विधायक, मैंने तो सोचा 120 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं, अब केवल धन्यवाद मिलेगा, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं। भाई विजयपाल सिंह जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, होशंगाबाद से नर्मदापुरम से विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, बहुत यशस्वी नेता हमारे भाई प्रेम शंकर वर्मा जी, सिवनी के विधायक, पिपरिया के विधायक आदरणीय श्रीमान ठाकुरदास नागवंशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उनको मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय दादा मधुकर राव हरणे जी, आदरणीय सरताज सिंह जी, भाई शिव चौबे जी, कुशल पटेल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, राकेश जादौन जी, दर्शन सिंह चौधरी जी, बहन माया नारोलिया जी, महेश जी, सभी गणमान्य नागरिकगण अलग अलग संगठनों से यहां उपस्थित हैं, साहित्यकार, पत्रकार, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। बचपन से हम एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता, ये गीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजाए और वीर और क्रांतिकारियों के प्रति एक आदर का भाव पैदा किया। अब तक जो अपना बावई था, अब मेरा तो पुराना नाता इसलिए है कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के भी जैत से यहां आया हूं मंगलवार की बाजार करने। अभी मंगलवार को लग रही कि नहीं बाजार? 4 बोरा गेहूं भरे और जैत से नाव में धरी बैलगाड़ी, रोटियां बांधी और चल दिए बाबई। तो बाबई की बाजार तो होती ही थी पहले, तब ट्रैक्टर ट्राली का इतना चलन नहीं था। बैलगाड़ी, फिर घोड़ा गाड़ी, अगर तीव्र गति से जाना हो तो फिर अपनी घोड़ा गाड़ी तांगा चलता था, अब तो तांगा भी दिखाई नहीं देता।
खेती आधुनिक हो गई, इसलिए बेचारे चेतुओं का काम भी खत्म सही है। पहले तो फसल कटती थी, फिर 85 लगती थी, भूल गए कि याद है? 85, और वे वहीं से पूरा फेंकते थे गाड़ियों में। और 85 पे जो रह जाते थे टूट के गेहूं के बाने, वो बीनने भी बहुत आते थे। कई बार उसी में कमाई हो जाती थी, बेरोजगारी दूर हो जाती थी। और बाद में जब पूरी फसल कट के ढुआ जाती थी तो छिटकवार भी चलती थी। याद है कब भूल गया भैया? अब सब चीजें खत्म हो रही है। अच्छा, आज एक बात और याद दिलाऊं कि मैं देख रहा था, हार्वेस्टर से खेत लगभग कट गए, फसल आ रही है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन मैं जहां जाता हूं आप सब मांग करते हैं, आपसे नहीं कह रहा, पूरे प्रदेश में गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की करो, गौशाला खोलो। आज दिल से बताना, खुले मन से कह रहा हूं, तुमने गौ माता के लिए भूसा बचने दिया क्या? जरा ईमानदारी से बताना, बचने दिया क्या किसी? पहले हार्वेस्टर से साफ, और अब आग लगेगी सब में, धू धू करके खेत जलेंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी जलेंगे, और धुआं प्रदूषण फैलाएगा, वो अलग है। हम आज सोचें, देखो, अपेक्षा ये होती कि जो करे सरकार ही करे, चलाओ गौशाला। अब बीड़े बची नहीं बना के, वो चैन वाले ट्रैक्टर और खेत बना दिए सब। अपने नर्मदा तट पे कितनी बीड़े थी बताओ? घास होता था, कैल, मुछैल, बच्चों को तो नाम भी याद नहीं होगा, सूकरा, याद है कि भूल गए? अब सब खत्म, खेतों के सब। अब गौ माता चरे का जा बता दो, भूसा के पते नहीं है। अब गौशाला खोल लो तो भूसा कहां से लाओ? ये गौरव दिवस है। मैं देखिए, कोई सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। बाबई का नाम माखन नगर, एक भारतीय आत्मा थे दादा माखनलाल चतुर्वेदी। इस धरती की, इस माटी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाया दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अद्भुत प्रतिभा। लेकिन इस माटी की भी यह क्षमता थी कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी पैदा हुए। मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं, दादा को प्रणाम करता हूं। और आज राजनीतिक भाषण देने नहीं आया। यह गौरव दिवस क्यों मेरे बहनों और भाइयों? मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। आप सब लोगों को बहुत विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जब विजय और उदय जी बोल रहे थे, आप देख लो, सड़क, सिंचाई, बिजली, पुल, पुलिया, स्कूल, आज वो दिन आने नहीं आया। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आपके आशीर्वाद से, विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्यों की पांच में आज खड़ा कर दिया। अभी मैं कलेक्टर से पूछ रहा था कि अभी गेहूं में हूं, खरीदी केंद्र पे आ रहा है कि नहीं? बोले आज ही शुरू हुए, लेकिन कई जगह आ ही नहीं रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि गेहूं के दाम भी बढ़िया है। और किसान भाइयों, मैं दिन रात जी जान से लगा हूं। आज भी मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि 4 बजे मेरी मीटिंग दिल्ली में है। पीयूष गोयल जी से भी मैं मिल रहा हूं। गेहूं को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, निर्यात होगा अपने मध्य प्रदेश का गेहूं, नर्मदापुरम का गेहूं निर्यात होगा तो दाम और अच्छे मिलेंगे।
मैं दो दो बैठ के कर चुका, आज तीसरी करने जा रहा हूं। अब इस बार कई मुझसे मिलने बहुत लोग आ रहे हैं, बेयर हाउस वाले। अब वो इसलिए चिंतित है कि गेहूं एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे वेयर हाउस का क्या होगा। वो एक अलग तरह की समस्या है। लेकिन खुशी तो यह है कि अपना गेहूं एक्सपोर्ट होगा तो किसान को पसीने की बेहतर और बेहतर कीमत मिलेगी। और मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती का, इस माटी का गेहूं गोल्डन ग्रेन कहलाता, गोल्डन ग्रेन। एमपी व्हीट, बाहर इसको कहते हैं एमपी व्हीट। दिल्ली बंबई में कहीं का भी गेहूं हो वो भरते इसी नाम से एमपी व्हीट, ताकि उसका आटा भी बिक जाए और वो गेहूं भी बिक जाए। बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं आप टीवी में, सोने जैसे दाने। वो दाने कहां के, अपनी तो दाने हैं। और इसलिए वो सारे प्रयास चल रहे हैं। बस क्वालिटी का एक सवाल है, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर अपनी साख पूरी दुनिया में स्थापित हो गई तो मध्य प्रदेश का गेहूं, ये रूस यूक्रेन को कोई पूछेगा नहीं, फिर भट्टे के भाव अपने गेहूं जाएगा दुनिया भर में। हमको दुनिया के बाजार में कब्जा जमाना चाहते हैं। और ये जो गौरव दिवस की परिकल्पना है कि आओ अपन मिलकर सोचें। देखो, मैं तो दिन रात काम करूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने गांव को बनाना है, अपने शहर को बनाना है, तो आपके सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा। कई बार अपन सोचता है हमें क्या करना, सरकारी काम है। सरकारी काम नहीं, अपना काम है भाई। सड़क बनना, स्कूल बनना, पुल पुलिया बनना, विकास की योजना पर काम। एक जगह हम गए तो एक बिल्डिंग में घटिया काम हो रहा था, तो मुझे बताया देख लो। मैंने कहा होगा, तड़क रही है। बोले तुम, इनका आपके गांव में तो बन रही है, तो जब बन रही थी तब आपने टोको नहीं किया, हमरे बाप को क्या जा रहा हो, जो तो सरकार को काम है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का नहीं भाई, हमारा काम है। देखो, हमारा गांव, हमारा शहर कैसे बने, इसलिए गौरव दिवस। और मैं विजय जी, आपको, टीम को, जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। यहां आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी कवि सम्मेलन, खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी करो, लोक कलाकारों के कार्यक्रम भी करो, और कुछ चीजें मिलकर तय करें। और ये केवल माखन नगर के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी गांव वासियों को कह रहा हूं, अपने अपने गांव का भी गौरव दिवस तय करो आप। और कुछ चीज हम लोग तय करें। देखो, मुख्यमंत्री के नाते मैं कसर नहीं छोड़ने वाला। जब तक मेरी सांस चलेगी, बस चलेगा, मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी सार्थक करनी है भाई। सेवा करके, जनता की जिंदगी को बेहतर बना के मुझे मेरा जीवन सफल बनाना है। लेकिन अकेले मुझसे नहीं, हम सब मिलकर काम करें। और ये कुछ चीजें हम तय कर सकते हैं। आज वो वैसा भाषण, ये योजना वो योजना पर मैं नहीं जा रहा, तो चलाएंगे, चलेंगी बेहतर इंप्लीमेंट करने की। लेकिन सोचो, आप अगर जुड़ जाओ तो। अब जैसे स्वच्छता है, मैं माखन नगर वासियों को बधाई देता हूं, यहाँ के सभी संगठनों को, व्यापारी साथियों को, अलग अलग मित्रों को, कि सफाई का अभियान चलाया है। अब इंदौर सफाई में नंबर 1 है हिंदुस्तान में 5 साल से, और पहचान इंदौर की बन गई, स्वच्छता मतलब इंदौर। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि इंदौर की जनता जुड़ गई।
एक पत्रकार कहीं बाहर से आए, इंदौर में एयरपोर्ट पर उतरे, अरे गाड़ी किराए पे ली और एयरपोर्ट से इंदौर की तरफ बढ़े गाड़ी में। तो कुछ उन्हें खा के चिप्स मिप्स पैकेट उन्हें कांच खोला और ऐसा फेंक दिया। ड्राइवर ने गाड़ी पे ब्रेक लगा दी। तो पत्रकार मित्र ने कहा, ये गाड़ी रोक क्यों रहे हो? ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे वो उड़ गई थी पन्नी, वो दौड़ के गया और फिर उठा के लाया और उठा के लाके कहा कि साहब ये गाड़ी में डस्टबिन है, उसमें डालो, बाहर मत फेंक देना, मेरे इंदौर की इज्जत खराब हो जाएगी। एक ड्राइवर ये कहता है। अब सोचो हम माखन नगर वासी अगर ये तय कर ले कि नहीं, स्वच्छता रहेगी, नगर पंचायत जो देखेगी वो नगर पंचायत देखेगी, लेकिन हम मिलके अपने घर को साफ रखेंगे, सामने की गली को स्वच्छ रखेंगे। यहां गीला कचरा सूखा कचरा की अलग अलग व्यवस्था हो गई कि नहीं? गाड़ी आ गई होंगी तो गीला कचरा देखो, हर घर में कचरा डस्टबिन रहना चाहिए, गीले कचरे का अलग, सूखे कचरे का अलग, और गाड़ी आए और कचरा लेके जाए, और वो कचरा भी फिर से काम खाद बनाने के आएगा। इंदौर में वो गैस बना रहे सीएनजी कचरे से, और वो सीएनजी गैस गाड़ियों में डल रही है। भोपाल में भी उसका प्लांट लग रहा है। जरा नर्मदापुरम में भी इस संभावना को खोदें, आसपास का कचरा इकट्ठा करें और फिर सीएनजी गैस बनाने का प्लांट लगाएं, गैस भी बन जाए, कचरा भी सड़कों पर ना दिखाई दे। एक शहर के कचरे से नहीं होगा, आसपास का कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो नगर पंचायत हटा दे कचरा, हमें क्या करना? हमने तो अपने घर से झाड़ा और बगल पड़ोसी के बगल में पटक दिया, वो जाने। नहाने धोने का पानी बह रहा है गलियों पे, सड़कों पे। ये स्वच्छता केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये स्वच्छता कई बीमारियों को कम कर देगी। इंदौर में बीमारों का प्रतिशत घट गया मेरे बहनों और भाइयों, बीमार होना कम हो गए। इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो आज इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं। केवल माखन नगर वासी नहीं, आसपास के गांव के भी भाई बहनों को गौरव दिवस मनाना है। हम सब ये संकल्प रहे कि अपने गांव को स्वच्छ रखने में हम अपना योगदान देंगे। बोलिए तैयार हैं? घबरा गए, बोल ही नहीं रहे। मामा करे साफ, मुख्यमंत्री काय के लिए हमने बताया। अरे भैया सब तैयार हैं? पीछे तक बोलो तैयार हैं। ये बदलाव की बयार है, ये परिवर्तन की लहर है। अगर गांव गांव तय कर ले कि नहीं हमारा गांव साफ रहेगा, कचरा एक स्थान पर डलेगा, उसका खाद बनेगा, वार्डों में समिति बन जाए 5-5, 7-7 लोगों की कि नहीं हमारी जिम्मेदारी, हम देखेंगे। और भांजे भांजे भी मैदान में डट जाए कि अगर कोई ने कचरा वैसे फेंका तो टोक देंगे कि ये मत करो। ये हमारे स्वभाव में आ जाए। मैंने जैत में भी कराया, जहां मैं पैदा हुआ। ये छोटा नहीं बड़ा काम है। और इसके बाद फिर एक एक चीजें हम सोचते चले। अलग अलग गांव में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हमने स्वच्छता का संकल्प लिया। दूसरा हम संकल्प लें बेटी बचाने का, बेटी बढ़ाने का। बेटी का जन्मदिन होगा तो खुशियां मनाई जाएगी, ढोल बजेगा, बधाइयां गाई जाएगी। ताली बहनों ने भी ज्यादा नहीं बताई क्योंकि उनको भी बेटे की उम्मीद ज्यादा रहती है, बेटा आ जाए तो अच्छा है। लेकिन ये सोच लेना, बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बेटी की मैं गारंटी ले रहा हूं, जब तक जिएंगी माता पिता की सेवा करेंगी। हम तय कर सकते हैं।
स्वागतम लक्ष्मी, बेटी आइए। देखिए, बेटी की इज्जत, मान, सम्मान। अब इतनी योजना बनाई वो मैं नहीं गिना रहा, केवल एक बता रहा हूं कि 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना फिर से शुरू हो रही है। शादी की चिंता मत करना, मामा है। और 55,000 रुपया एक विवाह में खर्चा किए जाएंगे। अब ये फैसला लिया है। अपने अपने क्षेत्र में, ब्लॉक में आप गर्मियों में योजना बनाइए बेटियों के विवाह की। अच्छा देखो, समाज भी कितना मजेदार है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। पहले हमने तय किया कि बेटियों को सामान देंगे। अब सामान में देते देते कुछ जगह शिकायत आई कि वो सामान घटिया दे रहे हैं, तो फिर ये तय किया कि सामान मत दो, पैसे ही डाल दो खाते में। बेटी खरीदेगी जो खरीदना हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।